भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान आदरणीय श्री संतोष कृष्ण जी महाराज आप लोगों के बीच में मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी श्रोता बंधु, अवधपुरी कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी के समस्त क्षेत्रवासी, समस्त भागवत प्रेमी कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आज भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए विवाह उत्सव तक की कथाएं आप लोगों को कथा के माध्यम से श्रवण कराई जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। हरिओम हरिओम हरिओम, राधे राधे।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभ पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम कथा के रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान आसन आए विराजियो करऊं कथा मति यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र तुतमस्ति काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान मेरे प्रभु द्वारिकाधीश की अति कृपा से पावन पवित्र भूमि अवधपुरी करौंदिया कुशभवनपुर की धरती पे भागवत भागीरथी के अविरल प्रवाह में अपने मानव जीवन होने के नाते हम सभी सुंदर गोता लगा रहे हैं। आइए हम सभी कुछ महामंत्र का कीर्तन करते हुए क्षणिक मात्र श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा में प्रवेश करेंगे। हरे राम हरे राम हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा पांडाल में उपस्थित विद्वज्जन पुरजन एवं भगवत कथा की रसिक
भक्तिमयी माताएं, आप सभी को धर्मपीठ से सादर जय सिया राम। आइए परम भागवत श्रोता के रूप में विराजमान राजा परीक्षित और वक्ता के रूप में विराजमान श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन आज राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान रास पंचाध्यायी की कथा सुना रहे हैं। भगवान ने सुंदर दिव्य श्रृंगार किया है। पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। दिव्य वृंदावन है, वृंदावन जहां तुलसियों के बीच में भगवान रमण करते हैं। अपने बाम कपोल पे अपने मस्तिष्क को झुकाया, वेणु को अधरार्पित किया और जैसे ही भगवान ने वेणु बजाई, वेणु स्वर संगीत वृंदावन में बहने लगा। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जिसके पास देह थी वो विदेह हो गए, जिसके पास देह थी वो विदेह हो गए, और जो विदेह थे वो देह हो गए। गोपियों ने भगवान के वेणुनाद को सुना। पूज्यपाद वेदव्यास जी सुंदर पंक्ति दर्शाते हैं। नीसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीतुमंसा। नीसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियाः गृहीतुमंसा। वर्धनम ब्रज स्त्रियाः कृष्ण गृहीतुमंसा।
मैंने भोग लगाया नहीं है। जलती अग्नि को यूं ना बुझाओ, बंसी के ध्वनि को न इतना दबाओ। जलती अग्नि को तुम ना बुझाओ, बंसी की धुन से हमें ना बुलाओ। गीतम तदनंदवर्धनम भजस्त्रियः कृष्ण गीतमानसा। गोपियां अपने परिवार को छोड़ के वृंदावन धाम शरद ऋतु महारास में निकल पड़ी। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वाह। कोई अपनी माता को छोड़ दिया, कोई अपने पिता को छोड़ के चली आई, कोई गोपी अपने पुत्र को छोड़ के चली आई, कोई गोपी अपने भाई को छोड़ के चली आई। तन धन हृदय सुहित परिवार, परिवार के बंधन को छोड़ के भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए गोपियां चली आई। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वाह। अपने पतियों को छोड़ के चली आई। जब भगवान से संबंध बनाना पड़ता है तो संसार के संबंधों को छोड़ना पड़ता है। बड़ी सुंदर हुआ। इसमें गोपियों के प्रकार लिखे गए हैं। ऋषि, जितने ऋषि थे गोपी बन के आए महाराज में, जितने देवता थे वो भी गोपी बन के आए। साधन सिद्धा गोपियां हैं, स्वयं सिद्धा गोपियां हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बन गए, देवता भी गोपी बन के आए, देव भी गोपी बन के आए। लेकिन वेदों के उपासना कांड की 16,000 श्रुतियां भी गोपी बन के महाराज में आई। वेद के उपासना कांड में 16,000 श्रुतियां हैं गोपी बन के। श्रुति रूपी गोपियां, साधन सिद्धा गोपियां। वहां लिंग भेद जाति भेद नहीं है भगवान के पास। 10 साल से लेके 90 साल तक की वृद्धा भी गोपी महाराज में गई। अपने माता को छोड़ दिया। एक गोपी एक आंख में काजल लगाई थी, एक आंख में लगाना भूल गई, चल भाग गई। एक गोपी अपने पुत्र को पैपान करा रही थी, छोड़ के भाग गई। एक गोपी अपने मांग में सिंदूर भी नहीं लगा पाई कि भूल गई, बेशुद्ध हो गई। भगवान से मिलने के लिए जैसे भरत जी ने अपनी माता को छोड़ दिया था, जैसे भरत जी ने
अपनी माता को छोड़ दिया था, यहां लिखा है मातराह। भरत जी ने अपनी माता को छोड़ दिया, फिर लिखा है पितराह। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, फिर लिखा है पुत्राह। पुत्राह लिखा है। बाली ने अपने पुत्र अंगद को छोड़ दिया। 3 हो गए। चौथा भ्रातराह। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया भगवान से मिलने के लिए। आज गोपियां संसार के समस्त संबंधों को त्याग के भगवान से संबंध बना रही हैं। और जब भगवान से संबंध बन जाता है तो आप यही कहेंगे कि अगर हम सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आ गए तो हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब संसार के संबंध को छोड़ के आपका संबंध भगवान के साथ अगर बन गया तो आपके सांसारिक संबंधों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उन संबंधों का निर्वहन स्वयं करेंगे, आपको चिंता करना ही नहीं है बिल्कुल। इसीलिए गोपियां वहां से चल गई। रात्रि काल में गोपियां वहां से चली। रम्यांचकार साह तमीर मुमोद ह रसोई साह रसोधेवाय लब्बानंदी भवति। इति श्रुति के अनुसार रस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, अर्थात ये ब्रह्म रास है। इसमें शरीर का कोई मतलब नहीं है। भगवान परमात्मा है और जीव के अंदर जो आत्मा है, ये मिलन शरीर का नहीं है, ये मिलन आत्मा का और परमात्मा का है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। द्विपर्णा सखाया, इस सूत्र के अनुसार भगवान जीवात्मा और परमात्मा के मित्र हैं। परमात्मा जीवात्मा के परम मित्र हैं। आज इसी मित्रता का निर्वाहन करने के लिए समस्त गोपियां भगवान के महारास में गई। भगवान ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम ओ महाभागा। हे भाग्यशालिनियों, तुम्हारा स्वागत है। परंतु रात का समय है और ये है जब जंगल वन। तुम बामा हो, वन में बामा शोभा नहीं देती। रात्रि काल में स्त्री रात में शोभा नहीं देती है, इसलिए तुम चली जाओ। भगवान ने कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़ के मेरे पास क्यों आई हो? भगवान ने कहा
तुम अपने परिवार को छोड़ के मेरे पास क्यों आई हो? आज भगवान गोपियों को धर्म का रहस्य बता रहे हैं। तुम्हारा कहना है कि अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की, आज भगवान स्त्रियों को सेवा धर्म बता रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि भगवान महाराज रचाए, नहीं, भगवान ने स्त्रियों को समझाया है। गोपियों को भगवान ने कहा अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है। स्त्री धर्म बताया। भगवान कह रहे हैं कि भाई की सेवा, पुत्र की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, ये स्त्री धर्म है। और मानस में भी बाबा कहते हैं स्त्रियों का धर्म क्या है? सुनैना मैया बता रही हैं, सास ससुर गुरु सेवा करही। 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 पति रूप पाए सदा अनुसरही। पति रूप लखिया यसु अनुसरही। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। भगवान गोपियों को कह रहे हैं आपको सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और अपने पति के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन का उपदेश दे रहे हैं भगवान यहाँ। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणां सधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम्। अस्तवेव मे तदुपदेश पदे त्वयि प्रेष्टो भवास्तनु भृतां किल बन्धुरात्मा। तब गोपियों ने कहा उपदेश उसको देना चाहिए कि जो गृहस्थ में बंधा हो। उपदेश उसको देना चाहिए जो गृहस्थ में बंधा हो। हम तो गृहस्थ में बंधे नहीं हैं। सीता जी को राम जी ने कहा कि स्त्री का धर्म है वृद्ध सास ससुर की सेवा करना चाहिए। तब सीता जी ने कहा कि नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य पति होता है। अगर वो नहीं रहेंगे साथ में तो हमारा रहना क्या है। फिर लक्ष्मण जी को उपदेश दिया बन जाते समय कि लक्ष्मण तुम बन मत जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा हमें उपदेश मत दीजिए कि क्योंकि हमारे माता पिता भाई बंधु सब तुम ही हो। तो गोपियों ने कहा
कि आप समस्त शरीरधारियों के हृदय हैं, आप हमको उपदेश मत दो। क्योंकि पति की सेवा करने के बाद जो फल मिलता है आपकी प्राप्ति, सास ससुर की सेवा करने के बाद जो फल मिलता है वो भगवत प्राप्ति, बेटे की सेवा बहू की सेवा करने के बाद जो फल मिलता है वो क्या मिलता है? भगवत प्राप्ति। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बीनु को न पावै क्षेमा, तेहि बीनु को न पावै क्षेमा। गोपियां नहीं मानी। तो गोपियों ने कहा कि अगर भगवान ये कहते हैं कि परिवार को छोड़ के गृहस्थ धर्म को छोड़ के भागवत धर्म अपना लो, तो गृहस्थ धर्म का निर्वहन कैसे होगा? बात ऐसी है तब गोपियों ने कहा हमको महाराज बहुत न समझाओ। एक पंक्ति में बड़ी सुंदर रचना है। अरे घर हिनका मंदिर बनौबे, तीर्थ कहूँ बहरे न जइबे। घर एक मंदिर बनौबे, तीर्थ हम कबहू न जइबे। घर में मंदिर बनौबे, तीर्थ कर कबहू न जइबे। कबहू न जइबे, आय कबहू न जइबे। कबहू न जइबे, आ कबहू न जइबे। घर के मंदिर बनौबे, तीर्थ कबहू न जइबे। घर के मंदिर बनौबे। सासु को शंकर, ससुर को शंकर, सासु को गौरा। ससुर के शंकर और सासु को गौरा। ससुर के शंकर, सासु को गौरा। ससुर के शंकर और सासु को गौरा। देवर पुजारी बनैबे, तीर्थ कहे कबहू न जइबे। देवर पुजारी बनौबे, तीर्थ कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीर्थ कबहू न जइबे। करौंदिया देहात के प्रधान जी दिनेश कुमार गुप्ता, लल्लू भैया और पैगापुर प्रधान प्रतिदिन पप्पू भाई आज कथा में आए हैं। ताली बजा दें।
बोल गोविंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रासलीला प्रारंभ हुई। 3 मंडल बना। एक मंडल ऐसा बना जितनी गोपियां उतने कृष्ण। दूसरा मंडल ऐसा बना 2-2 गोपी के मध्य में एक ठाकुर जी। फिर एक मंडल ऐसे बना कि चारों ओर गोपियां बीच में ठाकुर जी। 3 मंडल में महारास हुआ और इतना तन्मयता हो गया। तब भगवान ने देखा कि अब ये सांसारिक बंधनों की तरफ जा रही हैं। तब उठ के महफिल से झटक कर पल्लू चले गए वो, कहते हुए कि तुम्हारी महफिल में गैर बैठे हैं। आपके हृदय में अगर कोई गैर रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान को पुकारती हैं, हे माधव, हे गोविंद, आप कहां चले गए? आप कहां हैं? गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते वन में प्रवेश कर रही हैं। तो एक पद चिन्ह देखा तो एक गोपी ने कहा कि देखो इधर से गए हैं। ढूंढती ढूंढती थोड़ी और आगे गई तो एक और पद चिन्ह दिखा तो एक गोपी कह रही है अकेले नहीं गए हैं, कोई और गए हैं। किसी गोपी को साथ में लेके गए हैं, अकेले नहीं गए हैं। सभी गोपियां मिलके उस गोपी के सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। अरे बहन, वो कौन ऐसी सौभाग्यशालिनी गोपी है जो ठाकुर जी के साथ विहार कर रही है? तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के तरफ इशारा कर दिया कि परीक्षित, हमारे गुरु मां का नाम है राधा, तो इशारा में बता दिया। लोग कहते हैं ना कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, कहते हैं ना लोग भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। सुखदेव जी ने इशारा करके कह दिया, राजा जानना चाहते हो तो जान लो, जिस गोपी को भगवान लेके गए हैं वो गोपी कोई और नहीं, स्वयं राधा जी ही है। क्योंकि जो पद चिन्ह ठाकुर जी के दाहिने चरण में है, वही पद चिन्ह राधा जी के बाएं चरण में है। जो पद चिन्ह राघव जी के दाहिने चरण में है, वही पद चिन्ह
जानकी मैया के बाम चरण में है। अगर भगवान का बायां चरण और राधा जी का दायां चरण एक कर दिया जाए तो ऐसे लगता है ये दो नहीं है, ये एक है। वैसे जानकी जी का बाम चरण और राघव जी का दाहिना चरण देखा जाए तो एक है। क्यों? क्योंकि देखने में तो ये दो पैर लग रहे हैं, दो पद चिन्ह लग रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है। और सीताराम भगवान अलग नहीं है, ये एक ही तत्व है। ऐसे जैसे पानी और बर्फ ये अलग दिखते तो हैं, लेकिन ये एक है। अर्थ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीता राम जी पद इन्हीं परम प्रिय खिन्न, इन्हीं परम प्रिय। राधा जी के और श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह एक ही सरीखे हैं। आज युगल सरकार अलौकिक श्रृंगार कर रहे हैं। एक फटिक शिला पे राधा जी को भगवान ने बैठा दिया और राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। सुंदर सुंदर फूलों के कुंडल बना दिए भगवान ने, सुंदर सुंदर भगवान ने माथवेदी बना दी, सुंदर सुंदर हाथ के कंगन बना दिए, सुंदर सुंदर कमर की करधन बना दी। आज भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति को श्रृंगार कर रहे हैं। मानो ये बता रहे हैं बिना शक्ति की पूजा के बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस कंस, अघासुर, कंस, जरासंध आदि दंत्रवक्त शिशुपाल जैसे राजाओं से जीता नहीं जा सकता। इसलिए आज भगवान राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी ने भी मैया जानकी का श्रृंगार किया था जब जयंत चोंच मार के भागा था। आज श्रृंगार कर रहे हैं। अलौकिक श्रृंगार, क्या प्यारी मूर्ति है युगल सरकार की। भगवान ने एक लीला रची, अमित रूप प्रगटे तहि काला। जब श्रृंगार कर लिया तो राधा जी को श्रृंगार, जब भगवान श्रृंगार कर रहे थे तो राधा जी से कहा आंख बंद करो, तो राधा जी ने आंख बंद कर लिया। अब फिर भगवान ने कहा आंख खोलो, तो जब राधा जी ने आंख खोला तो जो श्रृंगार की तस्वीर थी पत्ते पत्ते पे नजर आने लगी। उस वृंदावन में जितने पत्ते थे बरगद के, पीपल पे, सब युगल सरकार की तस्वीर लगी पड़ी थी। पूरे जंगल के जर्रे जर्रे में राधा कृष्ण। मानो भगवान बता रहे हैं राधे तुम मेरी आह्लादनी शक्ति हो, इसलिए आज भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया। राधा जी के अंगूठा को भगवान पकड़े, यहां तक
सुंदर सुंदर हरे हरे तुलसी के कई कई दूर तक पुष्प और तुलसी के वृक्ष और पकड़ के ले जा रहे हैं। आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे से राधा जी के पैर ये अंगूठे को पकड़ के खींच रहे हैं। राधा जी थक गई, कहा ना पारे अहम चलितुम नय मायत्र ते मनः। कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? तब ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं चल पा रही हो तो एक काम करो, एवं मुत्ताह प्रियामाह अस्कंद आरूह्यता मिति। राधा जी से कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे छोटे बच्चे कंधे पे बैठ के पैर को हिला हिला के क्रीड़ा करते हैं, वैसे राधा जी ठाकुर जी के कंधे पे बैठकर पैरों को हिला हिला के हंस रही हैं, मृदुल कर रही हैं। बड़ी प्यारी मूर्ति है भगवान की। कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावने विकृत यमुनांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। तदहम नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। राधा जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो, ठाकुर जी को हमने कहा कि हम दोनों कहीं अकेले चलते हैं, तो अकेले लेके चल पड़े। करोड़ों करोड़ों गोपिकाओं को छोड़ के मुझे अकेले लेके आए। और मैंने कहा कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो अपने कंधे पे बिठा लिए। भगवान ने सोचा राधा जी, ये तुम्हारे जो अहंकार का भौरा मंडरा रहा है, अभिमान का, इसका तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक डाली दिखी, राधा जी डाली को पकड़ ली। भगवान के कंधे पे बैठी थी तो डाली को पकड़ लिया और भगवान बैठ गए और राधा जी लटक रही हैं। अंतर्हते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः। राधा जी रोने लगी। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शे सन्निधिम। हे नाथ कहाँ चले गए? हे रमण, देखो तो मैं तुम्हारी दासियां इस निर्जन वन में अकेली रो रही हूं। रात का समय है, कोई आया नहीं। गोपियां रोते रोते भगवान को ढूंढते ढूंढते पुकार रही हैं। कभी रो रही हैं, कभी गा रही हैं।
और जिस गीत को गोपी ने गाया है इसको हम कहते हैं गोपी गीत। आइए क्षणिक एक दो श्लोकों के माध्यम से हम सभी गोपी गीत के गान को करते हुए आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्री दयित दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सब त्वां विचिन्तते शरदुदासे साधुजात सरसि जो जरा नाथ थे असुर के दासिका वरद ने तो नेह किम बधा कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ब्रज कहते हैं कठोर वस्तु को, जैसे हम लोग हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, अरे भैया उनके तो वज्र के कठोर हैं। बोले ऐसी भारत भूमि जो वज्र थी, जहां कोई द्रवित होने का प्रश्न नहीं होता, परंतु आपके जन्म के कारण वज्र की महिमा बढ़ गई।
एक गोपी कह रही है मैं मर जाना चाहती हूं, एक गोपी कह रही है मैं वियोग में मर जाना चाहती हूं। तो दूसरी गोपी ने कहा अरे बहन मरना तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन इनकी जो भागवत कथा है तव कथामृतम तप्त जीवनम, इनकी कथा में अमृत है और तप्त लोगों के लिए जीवन दान है। इसलिए इनकी कथा न जीने देती है और न मरने देती है। कभी भी रेडितम, कभी लोग कथाकार लोग और भक्त लोग गा गा के सुना सुना के कलमश का नाश कर देते हैं, पापों का नाश हो जाता है। और इनकी कथा सुनते ही श्री मंगलम, घर में अमंगल नष्ट हो जाते हैं, श्रीमंगल होने लगता है, श्री मदाततम। और पृथ्वी लोक के जो साधु जन है, जो विप्र जन है, जो भूरी जन है, गिणंती गाते हैं और गा गा के लोगों को सुना सुना के सबका मंगलमय जीवन करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोपी की हमारे यहां बहनों गीतों का बहुत महत्व है। बस गीत राग में हो, अगर गीत राग में है या ना हो तो चलेगा, राग की बहुत जरूरत नहीं है। गीत राग में हो या ना हो, लेकिन अनुराग में होना चाहिए। और जब तक अनुराग में नहीं होगा तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं। एक सुंदर दृष्टांत आपको सुनाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक मौर्य की बेटी थी, तो मौर्य लोग बैगन की खेती करते हैं ना, तो उसकी बेटी बैगन के खेत में खुरपी लेके बैगन के पौधों के बीच से घास निकाल रही थी, बैगन के पौधों से घास निकाल रही थी और गीत गा रही थी, भजन कर रही थी। इतना सुंदर भजन किया उसने, इतना सुंदर भजन किया कि जगन्नाथपुरी से भगवान छोड़ के बैगन के खेत में आ गया भजन सुनने के लिए। और भगवान का इतना सुंदर कोमल शरीर, बैगन जैसे होता है ना कहीं कहीं लालिमा लिए, ऐसे सुंदर सुंदर कपोल। और जब भगवान मुस्कुराते तो उनके जो गाल की ठुड्डी होती उसको देख के अच्छे अच्छे आत्मा अलात्मा ऐरागी बैरागी मोहित हो जाते। लेकिन भगवान उस मौर्य की पुत्री के सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आ जाएंगे तो गाना बंद कर देगी। तो भगवान करे मैं सामने आ जाऊंगा तो ये गाना बंद कर देगी और फिर मैं भजन नहीं सुन पाऊंगा। तो भजन सुनने के बाद उसने भजन बंद कर दिया। गोविंद भगवान अपने घर जगन्नाथपुरी पहुंचे तो सुभद्रा जी के साथ रुक्मणी ने जी देखा, अरे कहा राम राम, ये पूरे शरीर में लछरा कैसे पड़ गया, खून निकल रहा है, कहां चले गए थे? मैं अभी श्राप देती हूं,
अरे कहा ठहरो, गलती उस बिचारी की नहीं है, गलती मेरी है। वो बैगन के खेत में गा रही थी और तुम दोनों मुझको चंवर डुला रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बैगन के खेत में सुनने चला गया। तब रुक्मणी जी ने कहा कि आज के बाद मौर्य की बेटी के द्वारा गाया हुआ भजन जो बिना भगवान का सैया लगाए, बिना भगवान की मसलन लगाए, बिना भगवान को बढ़िया सिंहासन लगाए अगर गाएगा तो उसको पाप लगेगा। आज और उस गीत का नाम क्या है? गीत गोविंदम। क्या है? गीत गोविंदम। मोबाइल में आप बोलिए तो आएगा गीत गोविंदम। और भारत का सर्वप्रथम, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नोट कर लें, भारत का सर्वप्रथम गीत काव्य का क्या नाम है? भारत के सर्वप्रथम संस्कृत गीत काव्य का नाम क्या है? तो आप बोल सकते हैं गीत गोविंदम। ये IAS PCS के एग्जाम में आता है। इसलिए अरे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग भाव के साथ जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। गाते गाते रोने लगी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई रात, मैं बिरहिन ऐसी
जली जली ना कोयला भई ना रा जब व्याकुलता बढ़ी तो गाना रोने में बदल गया। भाव जब अति होता है तो उसे प्रकट करने के लिए शब्द नहीं होते, माध्यम नहीं बन सकते शब्द। आंख से आंखों बहने लगे गोपियों के। प्रेम छुपाया ना छुपे जा घट पर घट हो, गर मुँह कछ बोले नहीं नयन देत है रो। नयन देत है रो। सभी लोग रोते हैं, गोपियां ही नहीं रो रही, सब रोते हैं। 3 प्रकार से रोया जाता है, लेकिन गोपियों ने जैसा रोया वैसा किसी ने नहीं रोया। आलाप में रोना, जब अपने किसी परिवार में किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाए और उसकी बॉडी घर पे आए, उस समय जो लोग रोना शुरू करते हैं उसको कहते हैं आलाप में रोना। किसी मांगलिक कार्यक्रम के समय अपने पितरों को याद करके आंख में आंसू आ जाए, या अपनी बहन बेटी के घर कोई घटना घटने के बाद जब मायके में बेटी आती है तो माँ जब रोती है तो उसको कहते हैं बिलाप में रोना। और एक होता है प्रलाप में रोना। अपने जवान बेटे को खोने के बाद वो माँ पूरी जिंदगी दिन में 24 घंटे में तो एक बार रोती ही है अपने बेटे को याद करके, उसको कहते हैं प्रलाप में रोना। और एक होता है राग में रोना। आपको हारमोनियम दे दिया जाएगा और कहा जाए रो, तो कोई रो पाएगा? गाना और रोना दोनों एक साथ करना है। गोपियां गा भी रही हैं और रो भी रही हैं। उदाहरण के लिए गोपियां ऐसे रो रही हैं जैसे हमारे भारतवर्ष की पुरानी बहन बेटियां, नई की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पुरानी बहन बेटियां जब अपने पीहर से, अपने मायके से अपने पीहर के यहाँ जाती हैं, गौना होता है, विदाई होती है, तो मैंने सुना है बेटी अपने पिता, अपने चाचा और अपने माँ को ऐसे पुकार पुकार के रोती हैं, ऐसे पुकार के रोती हैं कि छाती फट जाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य है, बेटी को भी पता है कि रोऊं चाहे जितना जाना ही पड़ेगा, और माँ को भी पता है कि बेटी कितना भी रोए मैं रख भी नहीं सकती। इसको कहते हैं गाना और जाना और रोना। ये है, सबको पता है। और आजकल के एक बच्चे ने, बेटी की विदाई हो रही थी तो माँ दौड़ के गई, भैया सिस्टर की विदाई हो रही है तो थोड़ा तुम भी डोली में कंधे दे दो।
अरे क्या कंधा देंगे, टेंट वाले से 10 डोंगे गायब हो गए, बारात वाले चादर उठा ले गए, हम तो इसी में परेशान हैं। क्या रोना, आज की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने संबंधों की बात कर रहे हैं। इति गोप्याः प्रगायन्त्याः, लिखा है भागवत, इति गोप्याः प्रगायन्त्याः प्रलपन्तयश्च चित्रधा उरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन रुरुदुः लिखा, रुरुदुः सुस्वरम राजन, स्वर के साथ रोना। बोल गोविंद भगवान की जय। इतने में भगवान अंतर्धे प्रकट हो गए और सुंदर महारास हुआ। 2 पंक्ति में महाराज की एक सुंदर भजन हम लोग सुन लेंगे और बोल गोविंद भगवान की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में प्यारी सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में प्यारो सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में प्यारी सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में प्यारो सखी रास रचो है। सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारागण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सब गाएं। गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरजू संग, गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरजू संग, गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्यारी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे प्यारी रास रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। श्री रास बिहारी बिहारिणी जो भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं इतना महारास में खुश भई गोपियां समृश्चै तद्वा प्रतियादु साधुना। भगवान इतने प्रसन्नचित हो गए गोपियों से, कहा गोपियों मैं दो लोगों का जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। भगवान दो लोगों के कर्जदार हैं। किसके किसके? एक हनुमान जी के और दूसरा गोपियों के। कह रहे हैं जन्म जन्म के लिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। हनुमान जी के ऋणी हैं भगवान। राम जी हनुमान जी के कर्जदार ऋणी हैं और कृष्ण जी गोपियों के ऋणी हैं। भागवत में भी लिखा गया है कि गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और राम जी त्रेता में हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी मैंने बहुत विचार किया, आपसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। और सुंदर पंक्ति लिखते हैं ऋषुन सूत तो ही ओरिन मैना सुन सूत तो ही उरिन मैना। सुन सूत तो ही उरिन मैना। सुन सूत तो ही उड़न में नाही। सुन सूत
देखऊ कर विचार मन माही, देखऊ कर विचार मन माही। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गुरुदेव सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं राजन सुनिए, इस महाराज में आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई शरीर नहीं था, शरीर का महाराज नहीं था। विदेहों का महाराज होता है, देहों का नहीं। तब कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा भगवान को क्षति पहुंचाने के लिए। भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी ने कंस को बताया कि देवराज महाराज भोजराज कंस जो नंद बाबा के यहां सांवले रंग का लाला है, वही देवकी का 8वां पुत्र है। कंस ने कहा ठीक है। कंस दौड़ के गया ब्राह्मणों के पास। कंस ने ब्राह्मणों से कहा कोई ऐसा पूजा पाठ बताओ कि जैसे बिना युद्ध किए शत्रु का विनाश हो जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा महाराज है तो अच्छा कौन सा है? बोले ब्राह्मण बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ जब करोगे तो उससे शत्रु का तो कुछ न कुछ क्षति पहुंच सकती है, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर शत्रु का कोई व्यक्ति, शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति धनुष अगर तोड़ देता है बीच में तो यजमान की मौत हो जाती है, इतना ध्यान देना। कंस ने कहा चिंता मत करो, कुबलिया पीठ हाथी है हमारे पास ना, उसको मुख्य द्वार पे लगाएंगे, अखाड़ा बनवाएंगे, सल मौसक तोशल 10-10 हजार हाथियों के बल वाले पहलवान खड़ा करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। तब एक मंत्री ने कहा यह काम करेगा कौन? बुला के कौन लाएगा शत्रु को? तो कंस ने कहा कि इस काम के लिए जीजा जी को भेजूंगा। तो कंस के एक जीजा तो वसुदेव ही हैं, दूसरे जीजा लगते थे अक्रूर। अक्रूर को यज्ञ पत्र, यज्ञ निमंत्रण पत्र करके गोकुल वृंदावन भेजा कि जाइए नंद बाबा और उनके दोनों छोरों को, दोनों लाला को और सभी ग्वाल वालों के सहित यज्ञ में आमंत्रण करके लाओ, और अगर न्योता लेने से मना करें तो बलपूर्वक घसीट के लाना, क्योंकि मैं राजा हूं। कंस ने अक्रूर को बुलाया, कहा भगवान नंद के गोकुल जाओ और वहां के समस्त ग्वाल वालों को यज्ञ में निमंत्रित करो। अक्रूर जी बोले ठीक है, लेकिन रात भर नींद नहीं आई अक्रूर जी को। क्यों? क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों है। विषाद इसलिए है कि मैं भगवान को शत्रु के हाथ में सौंप रहा हूं, और हर्ष इस बात का है कि आज हमारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे मंगल के दर्शन करते ही। कंस ने अपना रथ दिया और चल पड़े।
मामाद्या मंगल नष्ट फलवांश्चैव मे भवः किं माया चरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद दच्छाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी सोच रहे हैं कहीं अब हमारा मंगल हो जाएगा, अब हमारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, अब हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। न जाने मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हो रहा है, न जाने मेरे कौन से जन्म के तप उदय हो रहे हैं, किस उदय से हम भगवान के दर्शन पाएंगे। भवः यनमस्य भगवते योगी ध्येयांग्रीम पंकजम, जिसके चरण रज को माथे में लगाते हैं बड़े बड़े योगी, आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान के चरण रज पर्थ को पाके कृतार्थ हो जाऊंगा। अक्रूर मन में मनोरथ कर रहे हैं। घर से निकले, मथुरा से निकले रात सुबह में, और पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई, पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। रथ नहीं चल रहा है, मनोरथ चल रहा है। रथ का घोड़ा नहीं चल रहा है, मन का घोड़ा बहुत तेज चल रहा है। आहा, कहते हुए रक्ष माम पाहि माम गोविंद माधव, हे केशव। सुबह 4 बजे नंद बाबा के यहां अक्रूर जी पहुंचते हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी को स्वागत किया। मेरे कन्हैया ने पूछा, बाबा ये कौन आए हैं? तो कहा, ये तुम्हारे काका लगते हैं। अक्रूर जी ने भगवान के दर्शन किए। मेरे ठाकुर जी ने एक हाथ अक्रूर जी का पकड़ लिया कि काका घर चलो, दूसरा हाथ बलराम जी ने पकड़ लिया, काका चलो जलपान करो। और अक्रूर जी भगवान को दर्शन करते करते आए। बड़ा सुंदर हो रहा। भोजन, शयन, पाद प्रक्षालन, चरण पूजन सब कुछ किया है नंद बाबा ने। रात भर सोए। नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहा, यशोदे सुबह 4 बजे दोनों लाला को उठा देना, क्योंकि भोजराज कंस के यहाँ निमंत्रण है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो दंड दे देगा। कि राजा का अधिकार है प्रजा को दंड देना। आज कन्हैया माँ से लिपट के सो गए। बीच में मैया यशोदा एक बगल अपने बड़े लाला बलराम को सुलाई और दूसरे की तरफ ठाकुर जी को सुलाई। कृष्ण और बलराम तो सो गए, लेकिन मैया यशोदा सोई नहीं, इसलिए कि मेरा लाला कल चला जाएगा। सुबह हुई। नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा दोनों बालकों को उठाओ। कृष्ण भगवान को उठाया, बिरदावली उठाई। उत्तिष्ठ केशवम,
कृष्ण बलराम उठे और सब प्रथम माता जी के चरण छुए। बाबा के चरण छुए हैं भगवान। चरण छू के आंख में आंसू है। मैया ने कन्हैया के माथे को चूम लिया। कहा, लाला आज तू बहुत दिन के बाद हमसे जा रहा है, जा। और स्वर्ण रथ पर अक्रूर जी ने भगवान को बिठाया। अक्रूर जी ने भगवान को बिठाया। नंद भवन से रथ जैसे निकला, सामने गोपियां रथ को रोक ली। सारी गोपियां रथ के सामने आके खड़ी हो गई और ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुनाने लगी। अरे विधाता, तुम्हें दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? पहले भगवान को, परमात्मा को जीवात्मा से मिलाते हो, प्रेम करते हो और उसके बाद बिछड़ाते हो। अक्रूर जी को एक वृद्धा गोपी ने बुलाया, ए इधर आ। अक्रूर जी ने कहा, हाँ। कहा, तेरा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम अक्रूर है। तो बुढ़िया गोपी ने कहा, तेरी बुआ कितनी क्रूर होगी कि तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बुआ की गलती है। गोपियां लेट गई रथ के सामने। कहा, मेरे प्राण चले जाएं तब लेके आना। भगवान रथ से उतर गए। सभी गोपियों को सत्तावना दिया। सभी गोपियों को सत्तावना दिया। आहा। भगवान ने पूछा, राधा नहीं दिख रही? एक गोपी अपने आंसू पोंछते हुए कही, वो तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। बट वृक्ष के नीचे उसके आंख से अश्रु। हरिओम। भगवान ने पूछा, राधिका नहीं दिख रही? एक गोपी ने कहा, वो तो बट के वृक्ष के नीचे आंखों से उसके जलधारा, नयन जल, आंख के अश्रु बंद ही नहीं हो रहे। भगवान गए, कहा, राधे आज तक मैं तुम्हारे प्रेम के आगे नाचता रहा, अब मैं जगत को नचाने के लिए जा रहा हूं। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा स्थान तो सदैव हमारे हृदय में है। मेरा हृदय कभी आपको छोड़ता नहीं। रास लीला के बाद हमारा तुम्हारा नित्य संयोग सिद्ध हो रहा है। राधा जी को कहा भगवान ने, आपको तो पता है मैं किस कार्य के लिए अवतार लिया हूं। परित्राणाय साधुनाम। अभी तक मैंने संत के, ब्राह्मण के, भक्त की रक्षा की। अब आगे हमें विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को दंड भी तो देना है। आज से मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। बंसी उठा के राधा जी को दे दी। काली कमली उठा के राधा जी के पास फेंक दिया। कहा, आज के बाद न मैं काली कमली पहनूंगा और न मैं कमर में बंसी लगाऊंगा। अब मेरा वाद्य यंत्र शंख होगा और वस्त्र पीतांबर होगा। अब मैं महाभारत की तरफ जाऊंगा। नहीं रथ पे
बैठे, रथ पे बैठे। आहा, रथ आगे बढ़ा, अक्रूर जी ने रथ चलाया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, मैया यशोदा दौड़ी, अरे कन्हैया रुक जा बेटे, रुक जा, मेरा लाल रुक जा। गिर पड़ी धूल में, उठी फिर गिर पड़ी, क्योंकि वृद्धा अवस्था में पुत्र जन्म का बिछोह सहा नहीं जाता। एक काले टुकड़े के, एक काले वस्त्र के अंदर कवल लपेट के दिया है, भोजन, रोटी और मिश्री। कन्हैया ये भूल गई थी मैं, तू जाने लगा तो मैं क्या कर रही हूं मुझे कुछ पता नहीं लगा। जैसे भगवान ने मैया की आवाज सुनी, अक्रूर को कहा, काका रथ रोको, मुझे माँ की आवाज आ रही है। भगवान पीछे मुड़े, रथ से कूद गए, दौड़ते हुए अपनी माँ के सीने से लग गए। कारी माँ तू, यशोदा के पैरों वस्त्रों को भगवान ने सहलाया। माँ ने कहा, बेटे लाल, मैंने तुम्हारे लिए कवल बनाए थे और मैं देने के लिए भूल गई, मार्ग में तू खा लेता। भगवान ने कहा, ठीक है मां। मैया यशोदा ने कहा, बेटे कन्हैया, मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है, मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है। कन्हैया ने कहा, कौन सी बात का तुम डर रही हो माता, बता मैया। मैया यशोदा ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें उखल में बांधा था, कहीं ये सोच के तू वापस ना लौट पाए, इसलिए निवेदन करती हूं वो बात भूल जाना, वो बात भूल जाना कि तुम कभी मैंने तुमको बांधा है। भगवान ने कहा, मां चारों युगों में अगर कोई मुझे बांधा है तो वो तू है, और बाकी संसार को मैं ही माया की रस्सी में बांधता हूं। निस दिन बरसत नैन हमारे, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी सब सावरियां, कुंज कलियां कहानी कहने लगी, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, दिल तोड़ के, मेरे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ।
घर में माना तेरा, घर के छीटे से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मेरा प्यारे, ब्रज में मेरा ऐसा माखन सवरिया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ घर छोड़ के, दिल तोड़ के, ऐसा प्यार कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो खाना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, कपड़ा डाल दो। कैमरे पे कपड़ा डालो।